इस ऑफिसर ने सेब का एक हल्का टुकड़ा खाया, लेकिन कैदी ने एक ग्रेनेड निकाला और उसे मजाकिया अंदाज में चबाने लगा। कैदी की मुस्कुराहट देखकर ऑफिसर को गुस्सा आ गया और उसने कैदी के पेट में जोरदार मुक्का जड़ दिया। ऑफिसर को लगा कि ये मुक्का कैदी को काबू में कर देगा, लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट कैदी ने जोर जोर से उल्टी करनी शुरू कर दी। सबकी हैरानी के बीच कैदी ने अपने मुंह से एक लंबा रिबन खींचा, जिसके अंत में जर्मन साम्राज्य का एक पदक जुड़ा हुआ था। ऑफिसर का चेहरा सख्त हो गया और उसने गुस्से में पूछा, ये सब क्या है? अचानक अलार्म घड़ी की आवाज आई, जिसने सबको चौंका दिया। एक सिपाही घड़ी बंद करने भागा, लेकिन पाया कि घड़ी कैदी के पीछे से निकली थी। सिपाही हैरान रह गया, उसकी घड़ी कैदी के पास कैसे पहुंची? उसने कैदी को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी देखा कि कोई खतरा नहीं था। सारे सिपाही अपनी गंभीरता छोड़ हंसी में फूट पड़े और कैदी को मस्खरा मानकर उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब कैदी की एक बड़ी योजना का हिस्सा था। कैदी ने सिपाहियों का रुख देखकर अपनी नौटंकी जारी रखी और पूरा अभिनय किया। फिर अचानक उसने भागने की कोशिश की। ऑफिसर ने तुरंत सिपाहियों को उसका पीछा करने का आदेश दिया। जब सिपाही दरवाजे तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कैदी एक लकड़ी के बैरल के साथ भाग रहा था। सिपाही फिर से सहज हो गए और हंसी मजाक में उसे पकड़ने लगे। जैसे ही बैरल जमीन पर गिरा, कुछ अजीब हुआ। कैदी अचानक गायब हो गया। सिपाही घबराकर चारों ओर खोजने लगे, लेकिन उसे कहीं नहीं पाया। तभी पास से बिल्ली के म्याऊं की आवाज आई। सिपाही उधर देखने गए और पाया कि ये भी कैदी का एक और मजाक था। फिर से सब हंसने लगे और कैदी की चालबाजियों पर चर्चा करने लगे, लेकिन ऑफिसर को बेचैनी होने लगी। उसे समझ में आने लगा कि कैदी की हरकतें किसी साधारण इंसान की नहीं हो सकती। तुरंत ऑफिसर ने एक लड़की को बंधक बनाकर कैदी को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। लड़की की हालत देखकर कैदी ने तुरंत आत्मसमर्पण का नाटक किया, लेकिन अगले ही पल ऑफिसर स्तब्ध रह गया। कैदी ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सारे सिपाही कैदी को पकड़ने के लिए झपट पड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, बंधक लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। ऑफिसर ने तेजी से सिपाहियों को सतर्क रहने का आदेश दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक गोलियों की बारिश होने लगी, जिसने सभी जर्मन सैनिकों को खत्म कर दिया। बस एक सिपाही बचा, जो अपने चारों ओर फैले शवों को देखकर सदमे में था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कुछ और डरावना हुआ। मृत समझा गया कैदी धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसने शांत भाव से अपना हाथ उठाया और अगले ही पल ये लड़का हर बार क्लास अटेंड करने पर लकड़ी का एक टुकड़ा छिपा लेता था और उस पर पेंसिल से 20 लिखता था। जब टीचर की नजर चूक जाती, वो चप्पल पर टेप लपेटकर दीवार की तरफ एक दृढ़ चेहरे के साथ बढ़ता। ईवरियन के रोकने की कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए वो दीवार चढ़ता और जंगल की ओर दौड़ जाता। ये उसका 20वां भागने का प्रयास था, लेकिन पूरी ताकत से भागने के बावजूद वो थकी हालत में कार की रफ्तार से तेज नहीं दौड़ पाया। टीचर पहले से ही आगे उसका इंतजार कर रहे थे। इस बार वो अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, लेकिन उसे एक पेपर मिला जो किसी क्रिमिनल लॉ की किताब का फटा पन्ना था। लड़के को फिर से किशोर सुधार गृह वापस ले जाया गया। बचपन में पिता के छोड़ देने की वजह से वो गंभीर सामाजिक चिंता से जूझता था और हमेशा अप्रत्याशित हरकतें करता था। लेकिन इस बार उसने महिला टीचर से कुछ टेप मांगे और उस फटे क्रिमिनल लॉ की किताब को ठीक करना शुरू कर दिया। बार बार भागने में असफल होने के बाद लड़के ने जिंदगी की सच्चाई का सामना करना शुरू किया। एक दिन कुछ वॉलंटियर्स वहाँ कुत्तों का एक ग्रुप लेकर आए। हर किसी को एक कुत्ता गोद लेने का मौका दिया गया, ताकि उन्हें समाज में फिर से शामिल होने में मदद मिल सके। महिला टीचर ने लड़के के लिए एक कुत्ता रिजर्व कर लिया। शुरू में लड़के ने मना कर दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि उस कुत्ते को भी छोड़ दिया गया था, शायद उनकी साझा तकलीफ ने उसे भावुक कर दिया। उसने कुत्ते को अपनाने का फैसला किया। धीरे धीरे लड़के ने पप्पी की देखभाल करना सीखा। वो उसके साथ दौड़ता, खेलता और ऑनलाइन जाकर कुत्तों की देखभाल के तरीके सीखता, क्योंकि वॉलंटियर्स नियमित रूप से कुत्ते लेकर आते थे। लड़के और उसके कुत्ते का रिश्ता मजबूत हो गया। लड़के ने अपना दिल खोलना शुरू कर दिया। उसने अपने छोटे साथी के लिए डॉग टैग बनाना भी शुरू कर दिया। उनका बंधन दिन ब दिन गहरा होता गया। एक साधारण सी सीटी बजाने पर कुत्ता तुरंत उसके पास आ जाता। वो एक दूसरे का सहारा बन गए थे। सब कुछ ठीक होने लगा था कि तभी एक अप्रत्याशित घटना घट गई। उस दिन लड़के ने हमेशा की तरह सीटी बजाई, लेकिन कुत्ता नहीं आया।